राजस्थान की भाजपा सरकार की 2 वर्ष की आप उपलब्धि देखिए, कमाल कर दिया। राजस्थान की भाजपा सरकार बहुत खुश हो रही है, मुख्यमंत्री बड़े खुश हो रहे हैं। 2 वर्ष लग गए इनको चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत को हटाने में। 2 वर्ष से जोड़ लगा रखा भजन लाल जी शर्मा ने। भजन लाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा और सारे मंत्री 2 वर्ष में 2 पैसे का काम नहीं कर पाए। अब सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं इनके मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री सब में चर्चा। देखो आखिर हमने 3-4 दिन पहले चर्चा चल रही, देखो आखिर हमने सुधांशु पंत की छुट्टी कर दी, रवाना कर दिया। सुधांशु पंत ने दिल्ली जाते ही यहां से शिखर अग्रवाल को रवाना कर दिया। ये जो पावर की लड़ाई चल रही है अधिकारियों में, ऐसा लगता है राजस्थान में वोट से जो सरकार बनी वो सरकार कहीं है ही नहीं। एक काम गिना दे राजस्थान की सरकार। राजस्थान की सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले आते ही सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे उनका दूध बंद कर दिया, सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी, 35 लाख लोगों का गेहूं बंद कर दिया, नकली दवा से लोग मर गए, दवा लेने से लोग डरने लग गए, चिरंजीवी योजना बंद कर दी, 50 लाख तक का इलाज था वो बंद कर दिया। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री की, ये 1 यूनिट बिजली इन्होंने फ्री नहीं की और ये कह रहे हैं कि 50 यूनिट 150 यूनिट हम 50 यूनिट हम अपनी तरफ से करेंगे। पहले आप वो लगाओ आपके ये जो सोलर लगाओ, आप सोलर के जो लगाओगे आप पैनल, सोलर पैनल लगाओगे, उसके बाद हम फ्री करेंगे। कुछ भी नहीं किया राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की सरकार झूठ बोल रही थी कि साहब वो कन्हैया लाल को हमने तो 50 लाख दिए थे, उसको मुद्दा बनाया था हिंदू मुसलमान के नाम पर और ये कहा था यहां मस्जिद बन जाएगी ना। हिंदुओं को क्या दिया बता दे 2 वर्ष में? हिंदुओं को अलग से कह रहे थे अलग से पैकेज देंगे, 1 लाख रुपए महीना देना चालू ही नहीं किया अभी तक हिंदुओं को। इन्होंने वोट सारे ले लिए। अलवर में एक हिंदू लड़का मर गया तो वो उसी तरह की घटना होगी कन्हैया लाल जैसी, तो आप उसको 50 लाख रुपए दो। आपने कुछ नाटक नहीं किया। आप जो पत्थर फेंक के झूठ बोल के आए थे, आज देखिए आप क्या जमाना बदला है। अखिल अरोड़ा राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के सचिव बन गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के यहां लगे। अखिल अरोड़ा को लेकर और डॉक्टर क्योड़ीलाल जी मीणा और इनके ये जितने भी नेता थे उस वक्त, ये डॉक्टर जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे सीपी जोशी और ये सतीश पूनिया और ये राजेंद्र राठौड़, उस वक्त नेता ये थे, तब भजनलाल जी नहीं थे। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। अब आपको कांग्रेस के सारे अफसर अच्छे लगने लगे ना। डॉक्टर साहब आप मंत्री हो, क्या हुआ आपके आरोपों का? हवा निकल गई इसका मतलब आप और आपकी सरकार और ये बीजेपी के सारे नेता झूठ बोल रहे थे और झूठ बोल बोल के आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के झूठे झूठे कांग्रेस की सरकार पर। क्या हुआ? ऐसे नाटकबाजी करके सरकारें नहीं चलती। 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष में अब बीजेपी की सरकार, वहां सुधांशु पंत गए, अब शिखर अग्रवाल हट गए। अधिकारी आप यहां लगाओ चाहे वहां लगाओ, लेकिन ये तो बताओ डीओपी में अधिकारियों की लिस्ट आती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, उसमें आप ये बताओ कि ये जो डीओपी में है जितने भी अधिकारी, उनका नंबर नहीं है। डीओपी की लिस्ट में नंबर होना चाहिए अधिकारियों का। आज तक एक अधिकारी का नंबर नहीं है उसमें। अधिकारियों की इतनी दादागिरी चल रही है, डीओपी में अपने नंबर अपलोड नहीं करते। आदमी फोन कैसे करे उनको? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नंबर नहीं है, मंत्रियों के नंबर नहीं है, एमएलए के नंबर नहीं है, सब अपने अपना घर भरने में लगे हुए। सारा काम हो रहा है करप्शन का। यदि कोई काम ईमानदारी से हो रहा है राजस्थान की सरकार में, तो बेईमानी का हो रहा है। जनता से कोई मतलब नहीं है, एक नया काम नहीं कर पाए। जो काम किया जनता की भलाई का, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी के लिए रोजगार का, बाकी सब काम का, वो कांग्रेस की सरकार ने किया। 2 वर्ष से एक ही काम चल रहा था। बीजेपी के एमएलए से बात कर लो, कार्यकर्ता तो बेचारा इतना परेशान है बीजेपी का, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। वो कह रहे साहब चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत की मुख्यमंत्री से ज्यादा चलती। आखिर वो हटाने में कामयाब हो गए दिल्ली। अब नए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से आ गए। अब क्या होगा? वो राम भरोसे क्या कुछ होगा या नहीं होगा जनता का। अब उन्होंने जाते ही यहां शिखर अग्रवाल को निपटा दिया और मुख्यमंत्री जी यहां से हट गए। अब ये जो अखिल अरोड़ा जी लगे, ये तो मुख्य अधिकारी थे कांग्रेस की सरकार में। आपने इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे, अब आप उनको मुख्यमंत्री निवास में ले गए। इसका मतलब आपके आरोप गलत हैं। भजनलाल जी घोषणा करो, माफी मांगो राजस्थान की जनता से कि अखिल अरोड़ा को जब से आपने सीएमओ में लगा लिया, इसका मतलब जो उनके ऊपर हमारी सरकार के समय आपने जितने आरोप लगाए कांग्रेस सरकार पर, जितना हिंदू मुसलमान का नाटक किया, वो सारा आपने पाप किया था। आपकी बीजेपी झूठ बोलती है, झूठों की पार्टी है, झूठ के जनरेटर हो आप सब, और आपने पाप किया। अब ये अधिकारी जो गुड्डी गुड्डी खेलते हैं, बेचारों को रगड़ के रख दिया। स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सबके चालान कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, चालानों में गाड़ियां भर दी पूरी की पूरी उठाकर। पुलिस वाले कुछ भी करे, मंत्री, एमएलए, पुलिस वाले खुद रात को मस्ती में मस्त होकर घूमते रहे।
लेकिन साइड में लगा। हालत इतनी खराब हो गई, जो बेचारा अपनी नई लुगाई लेकर आ रहा है उसकी 12 बजा दी, उसको साइड में लगवा दी गाड़ियां। हस्बैंड वाइफ जो नया जोश होता है शादी का, उस जोश को खत्म कर दिया आपने बारात की गाड़ियां बंद कर दी, आपने 500 करोड़ से ज्यादा इकट्ठे कर लिए। अब ये जो अधिकारियों का खेल हुआ, इसमें पोल खुल गई सरकार की। सरकार 2 वर्ष लग गए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को मिलकर सुधांशु पंत चीफ सेक्रेटरी को हटाना। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक रही कि हमने 2 वर्षों में देखो पूरी ताकत लगाकर राजस्थान की जनता ने हमको वोट दिया, उस वोट का एक इनाम उन्होंने आपको दे दिया कि पूरी ताकत लगा के एक चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। और अब चीफ सेक्रेटरी ने इनके सेक्रेटरी को हटा दिया। अब सीएम में उस अधिकारी को लेके जो कांग्रेस के समय मेन काम कर रहा था, जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे। इसका मतलब बीजेपी की सरकार ढोली घोड़ा हो गई, फेल हो गई, नंबर 0। फिर भी यदि किसी को लगता है इनको नंबर देने का तो इनकी अंधभक्ति करते रहो, लेकिन इन्होंने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। आप इतना सुन लेना, राजस्थान की बीजेपी की सरकार, ये जो अधिकारियों की लिस्ट आई उससे साबित हो गया, फेल हो गई। और 2 वर्ष लग गए इनको अधिकारियों को इधर उधर करने में। राखी चीफ सेक्रेटरी को हटाकर और खुद के सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी से हटवाकर ये अपनी जो उपलब्धि मान रहे थे, बस ये इनकी उपलब्धि रह गई। ये अंदर ही सचिवालय में, मुख्यमंत्री सचिवालय में ही खेलते रहते हैं। इनको राजस्थान की जनता से, बीजेपी के लोगों को कोई मतलब नहीं है।